नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डीप नॉलेज में। आज एक क्वेश्चन पूछा है, एक मैम है कि मैं अपने ऋण बंधन से मुक्त कैसे हो सकती हूँ, अपने कार्मिक लिंक से जो मैंने दूसरों से उधार ले रखा है लाइफ में, जिसकी वजह से मुझे इस दुनिया में बार बार जन्म लेना पड़ रहा है, उससे मैं फ्री कैसे हो सकती हूँ। देखिए, ये जो साइकिल है कर्म का, या तो हम इसको फ्री होने के लिए जिए 24 घंटे, या हम इसके बारे में सोचें ही ना कभी भी। ऐसा नहीं है कि आप किसी से फ्री होना चाहते हैं तो आप ऋण बंधन खत्म करना चाहते हैं, क्योंकि ज़्यादातर हम कब ऋण बंधन के बारे में बात करते हैं, जब हम किसी ख़ास इंसान से फ्री होना चाहते हैं। कोई आदमी किसी रिलेशनशिप में फंस गया है, हस्बैंड वाइफ, वो डिवोर्स चाहते हैं लेकिन डिवोर्स नहीं हो रहा है। किसी के मत्थे कोई बीमार पड़ गया है, वो उससे फ्री नहीं हो पा रहा है। लेकिन ऐसा होता नहीं है। आप किसी भी एक इंसान से फ्री होने के लिए ऋण बंधन को इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये ऐसा है जैसे कि आप पानी में कूद रहे हैं और आप पूरे पानी में तैरना नहीं चाहते, केवल 10 कदम तैरना चाहते हैं, लेकिन पानी की गहराई पता नहीं है कहाँ कब कैसी हो। तो या तो आप अपने सभी ऋण बंधनों से फ्री होना चाहते हैं, या आपको पता ही नहीं है ऋण बंधन क्या होता है और आप इसके बारे में सोचते नहीं हैं। तो सबसे पहले आपको काम करना होगा सेल्फ अवेयरनेस पे, क्योंकि जब हमारा माइंड रिएक्ट करता है, क्रोध करता है, उससे जब कुछ गलत काम होता है तो वो लैक ऑफ अवेयरनेस की वजह से होता है, जिसको मैं कहता हूँ लैक ऑफ इनएबिलिटी टू बी इन द प्रेजेंट मोमेंट। एक साइकिल की तरह है, साइकिल पे बैलेंस करना होता है। ऐसे ही माइंड भी बार बार पास्ट और फ्यूचर में जाता है, ब्लेमिंग एक्टिविटी में जाता है, और फिर वो इस चीज़ को मानना शुरू कर देता है कि काश मेरे साथ ऐसा होता, ये इस आदमी ने मेरे साथ ऐसा किया। और हमारी पूरी की पूरी सिविलाइजेशन इसी चीज़ पर आधारित हो चुकी है। हमारा लीगल सिस्टम बहुत ही नॉन स्पिरिचुअल है, हालांकि है बहुत टाइम टेस्टेड, बट फिर भी एक स्पिरिचुअल आदमी को बार बार अपने आप से पूछना होगा कि मैं किस इंसान को ब्लेम कर रहा हूँ और मैं कैसे उससे फ्री हो सकता हूँ। ये सेल्फ अवेयरनेस से मालूम पड़ेगा। और फिर जब आप पहचान पाते हैं कि जिस इंसान के साथ आप फंसे हैं, तब उसको आप फॉरगिव करना शुरू करिए। ये सबसे बड़ा सीक्रेट है अगर आप अपने ऋण बंधनों से फ्री होना चाहते हैं। जो आदमी किसी को माफ़ नहीं कर सकता वो कभी मुक्त नहीं हो सकता, बिकॉज हमारे थॉट्स हमें बांधते हैं दूसरों से, और थॉट्स की वजह से हमारे ट्विस्टेड इमोशंस दूसरों से बन जाते हैं। हम किसी को बहुत प्यार करते हैं, किसी को बहुत हेट करते हैं। वो दोनों ही चीज़ें हमारी लैक ऑफ अवेयरनेस से होती है, और हम दूसरों को पहचान नहीं पाते इसलिए होती है। अभी रिसेंटली एक मैम थी जो बताती हैं, मैं किसी आदमी के साथ ऐसे रिलेशनशिप में फंस गई हूँ कि मैं निकल नहीं पा रही हूँ। शादी नहीं हुई है, बट खाली दोस्ती है, तो निकल क्यों नहीं पा रही? बिकॉज उनका इमोशनल एक गांठ बन गई उस आदमी के साथ। तो पहले इसको पहचानिए और इसके बाद उसको माफ़ करिए। तीसरा बोलते हैं करिए कर्म योग, जिसमें आप कुछ ऐसे एक्टिविटी करें जिसमें आप बदले में कुछ चाहते नहीं। कोई सेल्फलेस एक्टिविटी, जाकर कहीं लंगर में सेवा दे दीजिए, गुरुद्वारे में सेवा दे दीजिए। बहुत मौके हैं हेल्प करने की। खाली एक बात ध्यान रखिए कि मैं जो काम कर रहा हूं उसके बदले में मुझे कुछ नहीं चाहिए। एज अ पेरेंट जब हम बच्चों को पढ़ाते लिखाते हैं, उसमें भी हमको कुछ ना कुछ चाहिए होता है। अगर वहाँ से भी अपने आप को आप अलग कर लें कि नहीं, मैं इसलिए अपने इस बच्चे की हेल्प कर रहा हूँ बिकॉज ये मेरा कर्तव्य है,
तो भी आपका ऋण बंधन खत्म होता जाता है। आप कंपैशन और लव भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अनकंडीशनल लव टुवर्ड्स ऑल। हालांकि मुश्किल है शुरुआत में, क्योंकि जिस इंसान के साथ आप कंपैशन रखते हैं, करुणा रखते हैं, उसको आप कभी हार्म नहीं करेंगे। और अगर दूसरों को हार्म नहीं करते हैं तो कर्म का चक्र आपको फंसाता नहीं है। आप ऐसी स्टडीज़ के साथ में इन्वॉल्व होइए जो आपको डिवाइन फ्रैगमेंट, सोल, आत्मन, स्पिरिचुअलिटी के बारे में पढ़ाता रहे। इसी को सत्संग कहा जाता था पुराने ज़माने में। स्पिरिचुअल लोगों के आसपास में रहिए, उनके साथ कनेक्शन में रहिए। हो सके तो किसी को अपना गुरु, या ढेर सारे लोगों को अपना गुरु बनाइए, स्पिरिचुअल गुरु। और अल्टीमेटली जो कुछ भी आपके साथ हो रहा है, उसका अगर अच्छा हो रहा है तो उसका श्रेय मत लीजिए, वो ईश्वर की वजह से हो रहा है। और सच भी यही है, हम जो कुछ भी अचीव कर पाते हैं अपनी लाइफ में, उसमें हमारा बहुत थोड़ा, हालांकि बहुत इंपॉर्टेंट, बट बहुत थोड़ा योगदान होता है। और लाइफ फिर हमको देती है गिफ्ट। और ठीक ऐसे ही जब कुछ गलत हमारे साथ हो रहा है, उसके लिए ईश्वर को धन्यवाद करिए, बिकॉज लाइफ आपको किसी न किसी ऋण बंधन से फ्री कर रही है। लाइफ का एक प्लान है, हर किसी के लिए एक प्लान है। भगवान राम के लिए प्लान था, वो उनका वनवास हुआ, वो अपनी बेचारी सीता माँ से अलग हुए, सफ़र किया, लेकिन ये सब पिछले जन्मों का ऋण बंधन खत्म करने के लिए था। तो जब भगवान के लिए भी ऐसा था, तो आपके लिए क्यों नहीं? लाइफ का एक प्लान है, उस प्लान को एक्सेप्ट करिए। जो भी सफरिंग आ रही है, उसके साथ में एक सरेंडर की भावना कि जो भी भगवान आप कर रहे हैं मेरे साथ, ज़रूर आपने अच्छा ही सोचा होगा। जो आदमी लाइफ में कभी कोई कंप्लेन नहीं करता, वो किसी भी ऋण बंधन में, कार्मिक नेगेटिव कर्म में फंसता नहीं है। वो फ्री होता है, उसको बाद में फ्रीडम नहीं मिलती, वो पहले से ही फ्री होता है। सबसे बड़ी फ्रीडम होती है जब आप ईश्वर को जानना, समझना और जीना चाहते हैं। उससे एक नई ऊर्जा निकल के आती है आपको। तब आपको इस कर्मों के बंधन से भागना नहीं पड़ेगा, आप उसको बुला बुला करके रिडीम कर पाएंगे। एक अलग ही वेग होता है, स्पीड होती है आपकी लाइफ में फ्रीडम की। तो अगर आप इस वीडियो को बहुत सीरियसली देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, तो यू शुड कम एंड बी पार्टिसिपेंट ऑफ ज़ेनोगा बेसिक एडवांस कोर्स। आपको फ्री करेगा, ठीक है।